हमारे जो विचार है वही हम हैं। यू आर योर थॉट्स। आप जो सोचते हो आप वही हो। वॉट यू थिंक इज वॉट यू आर। वॉट यू थिंक इज वॉट यू बिलीव। वॉट यू थिंक इज वॉट यू बिकम। वॉट यू थिंक इज वॉट यू सी। जो आप सोचते हो वही आप देखते भी हो। लेट मी प्रूव दैट। मेरे पीछे एक स्क्रीन है, एलईडी स्क्रीन। क्या आप लोगों को वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये 20 लोगों को दिखाई दे रहा है। क्या आप सबको वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस और नो? यहां पर एक पोडियम रखा हुआ है। क्या आपको ये पोडियम दिखाई दे रहा है? क्या आपको मैं दिखाई दे रही हूं? क्या आपको मेरे चश्मा दिखाई दे रहा है? कैन यू सी माई ग्लासेस? हाउ? हाउ? आईज, सॉरी। With your eyes, correct? How? How can you see my glasses with your eyes when the glasses are not even there? आपको मेरे ग्लासेस कैसे दिखाई दे सकते हैं जबकि वहां पर ग्लास है ही नहीं? कैसे? कैसे दिखाई दिया? तो आपने फ्रेम देखा और आपने सोचा अभी फ्रेम्स है, ग्लासेस तो होंगे ही। क्योंकि सोचा इसीलिए दिखाई दिया। अब दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा किसी को? अरे नहीं है शेडिंग यार, नहीं है, इतना टेंशन मत लो। शेडिंग है ग्लास में। नहीं, सच में ग्लास नहीं है। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आप मन में सोचते हो कि ग्लासेस है तो ग्लासेस है। सच्चाई क्या है वो मायने नहीं रखता। अंडरस्टैंड दिस। बड़ी एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सच्चाई क्या है वो मायने बिल्कुल नहीं रखता। इट डजंट मैटर व्हाट द रियलिटी इज। जो आप सोचते हो ना वो आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आपने सोचा कि ग्लासेस है, अगर मैं आपको बताती नहीं ना, स्टॉक खत्म हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता और वही आपकी सच्चाई रह जाती। आपको यह भी लगता है कि उस फोटो में ग्लासेस है, उस फोटो में भी नहीं है, लेकिन किसी को नहीं पता है। ठीक है? तो अगर आपने सोचा कि ग्लासेस है तो ग्लासेस, अगर आपने सोचा ग्लासेस नहीं है तो ग्लासेस। अगर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है और सिर्फ अच्छी चीजें ही होती है आपके साथ, तो आपकी जिंदगी खूबसूरत। और अगर आप सोचते हो दैट यू आर अ पेनीलेस लूजर और मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा। सच्चाई वो नहीं है जो रियल में है, सच्चाई वो है जो आप अपने सोच में बनाते हैं। मैं जब आज हम वी एज ए मैजिशियंस हम यही पावर से खेलते हैं, लोगों के विचारों से। ठीक है? पहले मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, फिर उसको बताऊंगी कि जादू में हम विचारों से कैसे खेलते हैं और वो कैसे हमारी जिंदगी से संबंधित है। तो जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूंगी कि जादू के अलावा मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ, 5 किताबें लिख चुकी हूँ, 2 क्लिनिक चलाती हूँ, एक गोवा में एक बॉम्बे में। मैं पहली के बाद कभी स्कूल नहीं गई हूँ, बहुत ट्रैवल करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, शोज करती हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देती हूँ। लोग बोलते हैं कर कैसे लेते हो? करेक्ट? तो मैं उनको बोलती हूँ मेरी लाइफ का एक स्टेटमेंट जिस पे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और मेरा नेक्स्ट एक्ट भी उसी पे है। ब्लैक बोर्ड बीच में ला दो, ब्लैक बोर्ड बीच में ला दो और थोड़ा नीचे होगा वो इतना ऊंचा वो तो ठीक है, अदरवाइज इसको बीच में ला दो। या यू कैन ब्रिंग इट इन लोअर बिकॉज़ आई एम वेरी शॉर्ट, वेरी टॉल। ओके, एक स्टेटमेंट जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ वो ये है कि कामयाबी, ध्यान से सुनेंगे, कामयाबी कोई मंजिल नहीं, ये एक राह है। और अगर आप मानते हैं कि कामयाबी कोई मंजिल नहीं एक राह है, तो आपको कामयाबी हर मोड़ पे प्राप्त होती है।
मेरा अगला एक्ट इसी विचारधारा पे बना हुआ है। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको आज इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, और ख़ास करके मैं बिहार के उन लीडरों को सहृदय पूरी कंपनी की तरफ से, पूरे मैनेजमेंट, पूरे डेवलपमेंट की तरफ से सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पहले क्वार्टर की एक सफलतापूर्वक सेमिनार किया। बहुत अच्छा लगा देख करके। इसी तरीके से आप सब लोग आगे बढ़ें, अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं, अपने जीवन के जो आपके जो सपने हैं, उसको आप पूरा करें। माय डियर फ्रेंड, देखिए, जीवन में बिना लक्ष्य कुछ हासिल नहीं होता है, आपको भी पता है। इसलिए जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। और बेस्ट लीडर वह है जो हमेशा लर्निंग टूल को यूज करता है। क्या है लर्निंग टूल? लर्निंग टूल वह है कि समय के साथ जो आज बदलाव हो रहा है उसके साथ वो चल रहा है, और हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखता है। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आपका काम भी पॉजिटिव होगा, आपका विचार पॉजिटिव होगा, और आपका जो माहौल है, आपके जो इर्द गिर्द आपके साथ जो लोग हैं, वो भी पॉजिटिव रहेंगे। सेल्स का एक सबसे ज़बरदस्त फॉर्मूला है, वह है माहौल। जितना पॉजिटिव आपका माहौल होगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सकारात्मक सोच रखेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप कभी ध्यान से सोचिएगा, अगर आप कभी नेगेटिव होते हैं या आप नेगेटिव सोचते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो असर पहले किसके ऊपर होता है? वो पहले आपके ऊपर होता है। तो जब आपके ऊपर उसका असर होता है, तो जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा कैसी निकलेगी? वो ऊर्जा निगेटिव निकलेगी। जब ऊर्जा निगेटिव निकलेगी तो आपके पास, आपके साथ जो काम करने वाले लोग, जो टीम है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? निगेटिव इम्पैक्ट असर आएगा। तो जब निगेटिव असर आएगा तो आपके जीवन में आपके सपने जो है, आपके जो लक्ष्य हैं, वो आपसे ओझल हो जाएंगे। सही समय पे वो चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि एक्चुअली हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे उस अनुरूप जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी कभी ये भी आप सोचते हैं कि एक्चुअली हम जो चाहते वो क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आप अल्टीमेटली इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर सा ये चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके पीछे जो कारण है, वह कारण क्या है? वह कारण हमारी सोच है, वह हमारा कार्य करने का तरीका है। आज दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, और हम अपने आप को कैसे बदलें, समय के साथ कैसे परिवर्तन करें, ये हमें जानने की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड, देखिए, आज अगर आप देखेंगे कि पिछले 5 से 10 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है। टेक्नोलॉजी इतना हावी होती चली जा रही है, जहां आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिना टेक्नोलॉजी के कोई चीज़ संभव नहीं हो पाएगा। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी बहुत है, टेक्नोलॉजी का नुकसान भी बहुत है। नुकसान ये है कि अगर आप उसमें बेवजह सोशल मीडिया या तमाम चीज़ें, अगर आप उसमें उलझे रहेंगे, तो यह एक बहुत खतरनाक और बहुत ही एक ऐसी खतरनाक नशा से भी खतरनाक नशा है कि जो आपको लेकर डूब जाएगी। आज आप देखिए, मैक्सिमम जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, मैं युवा पीढ़ी की नहीं, लगभग सबकी बात कर लूँ, आज 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उनका सिर्फ मोबाइल में बीत जाता है। फालतू की चीज़ों में, फालतू वीडियो देखने में, व्हाट्सएप देखने में, फेसबुक देखने में, उनका जो डेली का कम से कम 3 से 4 घंटा वो कहाँ बीत रहा है? मोबाइल में बीत रहा है, फालतू की चीज़ों में। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सोशल मीडिया की दौड़ में हम अपने आप को कहाँ रखे हुए हैं, हम कितने पीछे होते चले जा रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं।
तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यह एक बहुत बड़ी बीमारी भी है और इसमें एक बहुत बड़ा राज भी छिपा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी छिपा है अगर आप इसको बेहतर तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो। जैसे अभी मार्केट में मैं आपको बता दूं कि नई नई चीज़ें जन्म ले रही हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है और हम उस टेक्नोलॉजी के साथ उस जो आने वाला जो कल है, अगर उस चीज को हम नहीं समझेंगे तो क्या लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे? आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। जैसे आज के 2-4 साल पहले जब मल्टीमीडिया मोबाइल आई तो बहुत ऐसे लोग थे जो कहते थे ना कि मैं ब्लैक एंड वाइट मोबाइल ही यूज करूंगा, ये बटन वाली ही मोबाइल यूज करूंगा, मैं ये फोन नहीं लूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आज आप देखेंगे कि जो पढ़ा लिखा नहीं है ना वो सबसे ज्यादा इस मोबाइल का यूज कर रहा है। तो समस्या ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, समस्या ये नहीं है कि आप जानते नहीं हैं, ये समय है, आपको मजबूर कर देगा, उसको यूज करना पड़ेगा। जब ब्लैक एंड व्हाइट बंद ही हो जाएगा, कीपैड वाली मोबाइल बंद ही हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली ये आपकी मजबूरी हो जाएगी कि मुझे यूज करना है। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा अपने सभी प्रमोटर्स को, अपने संस्टिव परिवार के सदस्यों को, समय के साथ आप अपने आप को बदलिए, समय के साथ अपनी प्लानिंग, अपने तौर तरीके, अपनी सोच, अपनी एनर्जी, अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए, बदलिए। जो आज आपके पास सिस्टम है, जैसे मैंने कहा ना कि इसमें 2 चीज़ें, एक तो आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं या आप अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी नशा भी है मोबाइल। तो अगर आपको लत लग गई है तो ये चरस और अफीम से भी खतरनाक बीमारी है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को आप यूं ही बदल सकते हैं। महीने 2 महीने का काम आप 1 सप्ताह में कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये समझने की जरूरत है। सोचिए कि आज टेक्नोलॉजी एक ऐसे चीज को जन्म दे दिया है कि आप घर बैठे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पूरा वर्ल्ड समझिए आपके हाथ में है। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहां तक जा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज आपके पास ये टेक्नोलॉजी जो है ना, इसका यूज करने का तरीका अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत फंक्शन है मोबाइल में, क्या सारे फंक्शंस को आप जानते हैं? नहीं। सोचिए, आप पूरे मोबाइल का शायद मुझे लगता है कि 2 से 4%, 10%, 15% ही सारे फंक्शंस को आप यूज करते हैं। सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि एक मोबाइल में इतने सारे फंक्शन हैं लेकिन आप 2, 4, 6, 10% ही इस फंक्शन को आप यूज करना जानते हैं। आप सोचिए कि उस परमपिता परमेश्वर ने आपके अंदर इतनी एप्स डाली हुई है, इतनी टेक्नोलॉजीज डाली है, उसको कितना % हम आप यूज करते हैं? नहीं यूज कर पाते। जैसे मोबाइल में आप देखेंगे ना तो हजारों ऐप्स है। क्या सारे हजारों ऐप्स आप यूज करते हैं? उसमें से जो आपकी जरूरत की 2, 4, 5 ऐप्स आप यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपके यूजफुल है लेकिन आपको पता ही नहीं, आप उसको यूज नहीं करते। उसी तरीके से ऊपर वाले ने आपके अंदर वो गुण दिया है, वो नॉलेज दिया है, वो चीज दिया है कि आप अपने लिए चमत्कार कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ी क्रांति, उपलब्धि जो चाहिए सो ला सकते हैं। आज जब हम देखते हैं तो बहुत तेजी से जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन का हिस्सा हमें बनना है। आज आपकी कंपनी बहुत तेजी के साथ बदलाव कर रही है और कभी कभी आप सोचते भी होंगे, हम भी सोचते हैं, कुछ लोग पूछते भी हैं कि सर आज जहां मार्केट में इतनी तेजी से जो बदलाव कंपनी कर रही है उसका क्या कारण है?
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उसका एक ही कारण है। अगर आप, जब आपसे लोग सवाल करते हैं या आप कभी अपने आप से पूछते होंगे ना कि बहुत सारा मार्केट में जो दिक्कतें आई, बहुत सारी कंपनियां चली गई, तमाम दिक्कतें खड़ी हुई, लेकिन उसके बीच आप एक मजबूत स्तंभ के रूप में जो खड़े रहे, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा ना कि आप समय के साथ आप बदलते गए, परिवर्तन करते गए, उसका कारण ये है। अच्छा, अगर आप जब बदलते गए, जब आपका सिस्टम बदला, तरीका बदला, तो आप ये बताइए कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप, बहुत ऐसे हमारे प्रमोटर हैं, जब जब भी कुछ नया आता है, जब भी कुछ नया आया, हमेशा वो उसका विरोध करते हैं, उसको समझना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस सब कुछ कंपनी उनके खिलाफ कर रही है, रोज नए नए रूल्स ला रही है, नए नए रेगुलेशन ला रही है, नए नए बदलाव कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, समय के साथ आपने बदलाव किया, इसीलिए आज आप खड़े हैं। यही मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर बदलाव हुआ तो इसमें आपका भविष्य सुरक्षित हुआ। आज जो हजारों प्रमोटर्स हमारे काम कर रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हुआ। हमारे जो कस्टमर हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, आंख मूंद करके हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, उनके भविष्य को आपने सुरक्षित किया। भले समस्या आई, दिक्कतें आई, लेकिन आपने उनको मैनेज किया। और मैंने नहीं किया, आपने किया। हमने तो सिर्फ सिस्टम दिया, आपने उसको मैनेज किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन में ही जीवन है, इसको आप स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। अच्छा, बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स हैं, बहुत ऐसे प्रमोटर्स हैं ना कि उनकी आदत है जब भी कुछ नई चीजें आती हैं उसका विरोध करना, उसमें कमियां निकालना। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि सोचिए, आप एक छोटे से दायरे में आप काम करते हैं, आप 10, 20, 50 लोग को आप मैनेज करते हैं। ये सबसे आप बाहर निकलिए। आज आप परिवर्तन को देखिए, कितनी तेजी से दुनिया बदल रही है। आप सोचिए, कभी आप न्यूज देख रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, कितनी तेजी से एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उस बदलाव के साथ अगर आप नहीं चलेंगे, उस चैलेंजेस को आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो आप मार्केट में कैसे आगे बढ़ेंगे? और सबसे बड़ी खुशी की बात आपको ये होनी चाहिए, हमारे सभी संस्कृति परिवार के सदस्यों को होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आज आप इतनी सारी टेक्नोलॉजी लेकर के आप चल रहे हैं। और इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन प्लान आपके पास है, फिर भी हम रो रहे हैं। वही क्या स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हम अपनी आंखों पे पट्टियां रख लेते हैं और कहते हैं कि अंधेरा है। सोचिए, आज सबसे बेहतरीन प्लान आपके पास है और फिर भी हम क्या कर रहे हैं? हम कमियां ढूंढने में निकले हुए हैं। सोचने की बात है। तो ये हमें समझना, एक सिंपल सा लॉजिक आप ले लीजिएगा। आज बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, बहुत सारे लोग छोटे छोटे बिजनेस करने वाले। सोचिए कि एक प्रोजेक्ट, एक प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर देते हैं, सोचिए 13.5 लाख का व्यवसाय। आपने 5-10 प्रॉपर्टी सेल कर दी, करोड़ों रुपया का व्यवसाय होने जा रहा है आपका। आप सोचिए कि 1 करोड़ का प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक व्यक्ति ना पूरी लाइफ लगा दे तो भी नहीं सेल कर सकता। कभी आप कैलकुलेशन करके देखिए, सोचिए। और वो बिजनेस मजबूरी का नहीं है। मुझे चाय पीनी है, मुझे साबुन लगानी है, मुझे तेल लेना है, तो मैं यहां से 10 किलोमीटर दूर जाकर के लेना पसंद नहीं करूंगा। आपको कॉल करके वेट नहीं करूंगा कि भाई मेरे घर में चाय खत्म हो गई, लेके आ जाओ। मैं बाजू की दुकान से लेके पहले काम करूंगा, फिर देखा जाएगा लूंगा या नहीं लूंगा। लेकिन आपका प्रोजेक्ट एक बार आपने बुक कर दिया, 6 साल तक आपको पैसा देने वाला है। वो भी 6 साल में कोई 10-20 हजार नहीं। सोचिए,
आज के समय, आज की बात 13.5 लाख का व्यवसाय आप कर रहे हैं। और अगर आप छोटा सोचते हैं तो ये आपकी विडंबना है। मुझे आप बताइए कि कौन इंसान को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए? आप देख लीजिए अपने गांव, अपने शहर की हालत आप देखिए क्या है। पिताजी के पिताजी ने 1 बीघा जमीन दिया, उनके 2 बच्चे हुए, आधा हो गया, उनके 2 बच्चे हुए, थोड़ा हो गया, आज घर बनाने तक की जगह नहीं लोगों के पास। ये स्थिति है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि न्यू जायर, जो दुनिया के सबसे विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट एक ट्रैप का बिजनेस है। आने वाले समय में अगर इसको आज जो समझ गया, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी का व्यवसाय है, ये पूरी जिंदगी, पूरे इतिहास को पलट के रख देगा। जो व्यक्ति इसको समझ गया ना, पूरे इतिहास को पलट के रख देगा। कितनी भी आर्थिक खतरनाक मंदी आ जाए, कितनी भी सब बड़ी समस्या आ जाए, इस इंसान को, जो रियल एस्टेट के व्यवसाय को समझ गया, उस व्यवसाय को 100% एक्सेप्ट कर लिया, उसको जीवन की कोई भी मंदी हरा नहीं सकती। वो कभी दिवालिया नहीं हो सकता, वो कभी भीख नहीं मांग सकता, वो कभी रोड पे नहीं आ सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के विश्व प्रसिद्ध राइटर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है। अब सोचिए, हमारे पास इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरी जगह, दूसरों की चीजों में, दूसरों के व्यवसाय में अपनी रुचि ढूंढ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आप जान लेना कि लोहे को ना कौन बर्बाद करता है पता है? लोहे को जंग बर्बाद करता है। बाकी किसी में ताकत नहीं है कि लोहे को बर्बाद करते। जो लोहे का यूज होता रहता है उसमें जंग कभी नहीं लगता है, और जिसका यूज नहीं होता ना उसमें जंग लगता है और लोहा बर्बाद हो जाता है। उसी तरीके से हमारा विचार, हमारी सोच, हम ना कुंठित हो गए अपनी सोच से, बाहर निकलना नहीं चाहते अपनी सोच से। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, बाहर की दुनिया को आप नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपका व्यवसाय ही आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप उसको हट करके देखना नहीं चाहते माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं। आपके बहुत सारे लीडर हैं, प्रमोटर हैं, उनकी थॉट्स अलग अलग हो सकती है, उनको सोचने दीजिए। किसी को आप बदल नहीं सकते। आप बहुत लीडर हैं, 8-10 साल से काम कर रहे हैं, आज भी उनकी सोच वही है, वो कमियां ढूंढ रहे हैं। आज भी 12 साल हो गया काम करते हुए, 14 साल हो गया काम करते, आज भी वो कंपनी में कमियां ढूंढ रहे हैं। मैं देखो, उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। मैं सभी लीडरों को कहना चाहूंगा कि आप किसी को मत बदलिए, जरूरत ही नहीं है। सपने आपके हैं, लक्ष्य आपके हैं, तो आपको खुद के लिए लड़ना, आपको खुद को बदलाव करना, अपने अंदर बदलाव लाना है। खुद के लिए काम कीजिए, अपने आप लोग प्रेरित हो जाएंगे। आप जानते होंगे ना वो भिक्षु और एक साधु की कहानी आपने सुना होगा। एक भिक्षु था, वो पानी में डूब रहा था। अब साधु उसको बार बार निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, साधु को ही डंक मार रहा है, उसके हाथ में डंक मार दे रहा है। तो बार बार निकालने का प्रयास कर रहा है, बार बार डंक मार। पास में खड़े व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप कर क्या रहे हैं, वो आपको बार बार डंक मार रहा है, आप उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो साधु ने बड़ा ही अच्छा मार्मिक जवाब दिया, उसका स्वभाव डंक मारना, वो कर रहा है, और हम मानो हमारा स्वभाव उसको बचाना, इसलिए हम बचा रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लीडरों की जो अपनी सोच है ना, वो बहुत निगेटिव रहती है।
कमियां ढूंढना, कमियां निकालना, समस्याएं ढूंढना, उनको करने दीजिए, उनका स्वभाव बन चुका, उनका स्वभाव है। लेकिन यू आर द लीडर, आपको क्या करना है? आप अपने स्वभाव को, आपका जो काम है आप उसको करिए। आपका काम है मीटिंग देना, आप मीटिंग दीजिए। आपका काम है फॉलोअप करना, आप फॉलोअप कीजिए। कौन लीडर क्या सोचता है वो आप छोड़ दीजिए, अपने आप परिवर्तन आएगा। जब कारवां बढ़ता है ना, जब लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उनको देख करके भी लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं डिफरेंट में ही कहना चाहूंगा कि अपनी सोच से बाहर निकलिए। क्योंकि देखिए, अगर आप समय के साथ आप नहीं चलेंगे, समय के साथ आप परिवर्तन नहीं करेंगे, कंपनी तो बहुत कुछ कर रही है। मैं सभी प्रमोटर संस्कृति परिवार के सदस्यों से कहना चाहूंगा ना कि आप अपने लिए कार्य करिए, अपने लिए मेहनत करिए। यू आर द बिजनेसमैन। आप कमियां मत ढूंढिए। सोचिए, आप 4 लोगों का परिवार चला रहे हैं, 10 लोगों की टीम चला रहे हैं, उसको अच्छे से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी प्लानिंग सही नहीं कर पा रहे हैं, और कमियां कहां ढूंढ रहे हैं आप। और जब तक आप कमी ढूंढते रहेंगे ना, मैं एक चीज कहता हूं, आप जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से ना कमियां ढूंढना बंद कीजिए। आप अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे काम करिए। कहा जाता है ना कि बड़े काम करने के लिए कुछ बड़ा काम, यानी कि बड़ा बनने के लिए, बड़ा महान बनने के लिए कुछ महान काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। जब आप एक शुरुआत अच्छी कर देते हैं ना, वही आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप खुद अच्छे बनो, आप खुद अच्छे कार्य करो, आप खुद अच्छी लीडरशिप को फॉलोअप करो। कभी सोचो, कभी आप बैठ के देखो, क्या मैं 100% अपनी लीडरशिप का यूज कर रहा हूं? क्या वो लीडरशिप को मैंने अपने अंदर डेवलप किया? क्या मैं उसको 100% करता हूं? तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी आपकी कमजोरी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। जब समस्या थी, जब आपको डरना था, तब आप अडिग थे, तब आपके पास कोई समस्या नहीं थी। और आज जब समाधान है, आज जब सफलता है, तो आपके पास समस्या है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, समस्या किसके पास है? एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि शराब बुरा चीज है। अगर सरकार शराब को बैन करती है तो उसका विरोध कौन करता है? शराब पीने वाला या ना पीने वाला? शराब को पीने वाला ही विरोध करेगा, ना पीने वाला क्यों करेगा? तो मार्केट में आप जब जाएंगे ना, बहुत सारे लीडर नेगेटिव बात करते हैं, सर कंपनी की वजह से ये हो गया, आज ऐसा हो गया, मार्केट में स्थिति है, हमारे प्रमोटर्स में ये प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें अगर आप ढूंढोगे ना, उसका कारण आप स्वयं होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, कोई और नहीं होगा। या तो अपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया होगा, या तो आप अपने बिजनेस में 100% ईमानदारी से काम नहीं किया होगा। जो व्यक्ति 100% ईमानदारी से काम करेगा, वो अपना मार्केट खुद संभाल लेगा, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझ रहा है? बिजनेसमैन। और वही नहीं संभालता है जिसको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। समस्याएं वहां जनरेट होती है जिसको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। वो क्या करेगा? वो ढोलमोल काम करेगा, अविश्वास के साथ काम करेगा, अपने सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाएगा, अपने कस्टमर को मैनेज नहीं कर पाएगा, अपने आप को वो पॉजिटिव नहीं कर पाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो सारी समस्या उसके ऊपर आ जाएगी और वो दोष देगा कंपनी को।
और जो कॉन्फिडेंट है, जो 100% ट्रस्ट करता है, अपने आप को बिजनेसमैन समझता है, अपने अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी रखता है, वो रोना नहीं रोता है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में जो अच्छे लीडर होते हैं ना, वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। वो 100% अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं दुनिया मैं बदल सकता हूं, मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं, मैं अपने सिस्टम का मालिक हूं, मैं अपने आप को बदलूंगा। क्यों नहीं कर सकता? कितनी बड़ी लायबिलिटी है, कितना बड़ा टेंशन है, सोचना मेरी बात। हम 10-5 लोगों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनको ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से माहौल नहीं दे पा रहे हैं, और हम सपने बड़ी बड़ी बात करते हैं, दूसरे को बदलने की बात करते हैं, दूसरे को एडवाइस करते हैं, दूसरे को रास्ते बताते हैं। बट मैं क्या कर रहा हूं? कुछ करके दिखाओ, परिवर्तन लाओ। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आइडियल बन जाओगे। आपकी एक एक बात को लोग बहुत दिल से लेंगे, सीरियसली लेंगे, और वही आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी क्वालिटी के ऊपर कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी लीडरशिप के ऊपर कॉन्फिडेंट हो, और आप कर लोगे। और आप तब नहीं कर पाते हो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता, जब आप बिलीव नहीं करते हो, आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो, तब आप कुछ नहीं कर पाते हो सिवाय एडवाइस देने की, सिवाय कमियां निकालने की। माय डियर फ्रेंड्स, ये समय पूरी तरह से समझ करके, पूरी ईमानदारी के साथ सिस्टम को समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये समय अगर आपने गंवा दिया, ये दोबारा नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अनमोल है ये समय, बहुत कीमती है, इसको आप समझिए। आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है अगर आज आप अपने आप को 100% सिस्टम को समझ करके उसमें अपने आप को आप समर्पित कर देते हैं। क्या लगता है, बिजनेस आसान होने वाला है? कुछ आसान हुआ है आज तक? कि आसान बनाना पड़ेगा? आसान कौन बनाएगा, हम, आप, या कोई और? सिस्टम तो वही है ना जो हमने आपको दिया। उसी सिस्टम में आज कोई 25,000, कोई 50,000, कोई लाख रुपया कमा रहा है, और उसी सिस्टम में कोई 1,000 भी नहीं कमा पा रहा है। व्हाट इज द रीजन? क्या है समस्या? कहाँ है समस्या? दिल और दिमाग में है, बाहर कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जिस दिन कहते हैं ना कि दर्द तब समझ में आता है जब आपको कभी वो चीज होता है, नहीं तो दूसरे का दर्द कभी आपको समझ में नहीं आता। कभी आप जब 25-50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख का व्यवसाय करोगे तब आपको फीलिंग आए, दैट्स गुड। नहीं, जिंदगी तो सीखने में खत्म हो जाएगी। आपको जो मिला है वो आपके लिए खास है, कुछ करिए। आप 1-2 घंटे दिल से काम करते हो, आपका पर्पस, आपकी लाइफ का पर्पस तो बहुत क्लियर है ना, बट 1-2 घंटे काम करके आप अपने जीवन के सारे लक्ष्य को पाना चाहते हैं, सारे टारगेट को पाना चाहते हैं। और सोचिए बाकी का 11 घंटा आपने क्या किया, बाकी का 20 घंटा आपने क्या किया? कभी एनालिसिस करिए, कभी बैठिए और सोचिए। जैसा काम हुआ ना वैसे तो रिजल्ट मिला आपके जीवन में, उसका उत्तरदायी कौन है? आप कहाँ हैं, क्यों है, कैसे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? कोई और है? नहीं, आपने अपने समय का सदुपयोग किया तो आपके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा। अगर आपने अपने जीवन में उस समय का दुरुपयोग किया है तो समय आपके जीवन में क्या लाएगा, क्या देगा आपको? वही देगा ना जो आपने किया है। तब इसका जिम्मेदार कौन हुआ? माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। अभी आपने देखा होगा ना चैट जीपीटी, जिसपे हम नए सेशन में बहुत विस्तृत बात करेंगे।
एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सोचिए, जिसपे एक बहुत बड़ा बहस छिड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आने वाले समय में। आप क्या सोच रहे हैं? इंसान की जरूरतें कम हो जाएंगी आने वाले समय में। सोचिए कितनी तेजी से दुनिया बदल रही, माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसे सिचुएशन में अगर हम कल किसको दोष देंगे? माय डियर फ्रेंड, कल किसी ने नहीं देखा है, कल क्या होगा उसको भूल जाओ। बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है और जब बदलेगी आपको बदलना पड़ेगा। हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि आज को बेहतर बनाएंगे। सफल और बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो आज को बेहतर करता है। कल क्या होगा उसको भूल जाइए, क्योंकि आज हम अगर बेहतर कर लेंगे, आज अगर हम कुछ अच्छा कर लेंगे तो कल का रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि मैंने बना लिया है। कल अगर कुछ दिक्कत भी होती, कोई समस्या भी आती है, मार्केट में कुछ उथल पुथल भी होता है, आप रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन में 100% समय का उपयोग किया है। जो चाहिए था वो आपने हासिल किया है। आपके अंदर, आपके मन के अंदर कहीं भी, किसी भी कोने में ये नहीं रहेगा, अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि आज को आपने बेहतर यूज किया। माय डियर फ्रेंड, आज के टॉपिक का मैं मूल मंत्र आपको कह दूं, आज का सही सदुपयोग करिए। एक एक दिन, एक एक घंटे का सही सदुपयोग करिए। जीवन आपके हाथ में है। ब्लेम मत करिए किसी को। अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने काम में 100% समर्पण भाव से काम कीजिए। देखिए यही सिस्टम आपके जीवन में आपको जो चाहिए, जो आपके सपने, आपके जो भी लक्ष्य, वो पूरा करेगा। और उसके लिए हमारा पूरा सिस्टम, पूरा संस्टी परिवार आपके साथ खड़ा है। बस आप मजबूती के साथ अपने आप को आगे लेके चलिए। तो इस बदलाव में हमें बहुत तेजी के साथ में संलग्न होना पड़ेगा और परिवर्तन होगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अभी कंपनी बहुत सारे सिस्टम्स को अपडेट किया है। कस्टमर एप्स लाई है, कस्टमर का वेबसाइट लाई, जहां से कस्टमर अपने सारी डिटेल्स को देख सकता है, अपने रिसीप्ट्स को डाउनलोड कर सकता है, उसको डेली का जो भी रिपोर्ट्स है उसे मिलेंगे। तो बहुत कुछ आसान कंपनी कर रही है, बहुत कुछ आसान किया हुआ है। डेली कुछ न कुछ अपडेट चल रहा है। अब आप सोचिए, ये जो सारी चीजें, जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इससे आपको कितना बेहतर लाभ होने वाला है, कितना आसान होने वाला है काम, ये आपको समझना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं। मैं सभी प्रमोटर्स को कहना चाहूंगा, अपने सभी संस्टी परिवार के सदस्यों को कहना चाहूंगा कि अपने आप को बदलते हुए इस परिवेश में, बदलते हुए सिस्टम के साथ लेके चलिए। इसमें आपका जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और आप देखेंगे जो आप चाहते हैं ना, वास्तव में आप हासिल करेंगे। आपको क्या लगता है कि जमाना क्या है? ये साइकिल का जमाना नहीं है, टू व्हीलर का जमाना है। लोग आज, जो युवा पीढ़ी है, आप देखिए, जो लोग हैं वो पैदल चलना पसंद कर लेंगे, लेकिन साइकिल से चलना पसंद नहीं करेंगे। ये शौक है या मजबूरी है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये शौक नहीं है, ये मजबूरी है। समाज में बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए इस माहौल में अगर वो परिवर्तन नहीं करेगा तो समाज उसको किस नजर से देखेगा, लोग उसे किस नजर से देखेंगे? तो लोग क्या सोचते, पैदल चल लूंगा सही, लेकिन साइकिल से नहीं चलूंगा, लोग क्या सोचेंगे? देश, समय का परिवर्तन कहां पे जा चुका है। तो आज मैं वही कहना चाह रहा हूं कि समय के साथ अपने आप को ढालिए, समय के परिवर्तन को एक्सेप्ट करके उसके साथ बढ़िए, आप आगे निकल जाएंगे।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस माहौल में इस बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस के सिस्टम को, इस बिजनेस की खासियत को अगर आप नहीं समझ पाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सिस्टम, कोई व्यापार, कोई चीज आपको महान बना देगा। क्या लगता है? क्या आसान है? क्या आसान है इस धरती पे? मुझे बताओ कि बहुत आसानी से सब कुछ हासिल हो जाए। जो लोग जाके नौकरी कर रहे हैं ना, उनसे पूछो उनका दर्द क्या है। जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनसे जाके पूछो उनका दर्द क्या है। जो आज किसानी कर रहे हैं ना, उनसे जाके पूछो उनका दर्द क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि आप उनसे बेहतर क्यों हैं। आपसे बेहतर उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आज आपके पास इतना बेहतरीन विकल्प है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। कहा गया है ना कि आप जितना बड़ा सोच सकते हैं ना, उतना बड़ा आप कर सकते हैं। और आप उतना ही कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। तो सोचने में कंजूसी क्यों? अपने आप से सोचने के लिए कौन रोका है? पहले सोचो तो बड़ा। जब बड़ा सोचोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका दिल, आपका दिमाग कुछ बड़ा करने के लिए कहेगा। लेकिन एक चीज है, सिर्फ बैठ के सोचो मत। क्या लगता है आपको, जो मार्केट में दौड़ रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? उसे शौक लगी है? नहीं, उसका पर्पस क्लियर है। और जिस दिन आपका पर्पस क्लियर हो गया ना, आपको खुद नींद नहीं आएगी। आज पूछना अपने आप से, आपका पर्पस क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? और जब आपका पर्पस क्लियर होगा ना, वो पर्पस पहले आपको ढूंढना है। वो आपको सोने नहीं देगा, कभी भी रुकने नहीं देगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपना पर्पस क्लियर कीजिए। आज सोचिए, 2012 से लेकर के 2016-17 तक कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं किया तो टेंशन था, तब डर था, तब भय था, हम कहां खड़े हैं, हमारे पास क्या है। अब आज जब कंपनी प्रोजेक्ट बेस में आ गई, सिक्योरिटी बेस में आ गई, नॉन लेबिलिटी बेस में आ गई, जहां से आप इतिहास रख सकते हो, अपने जीवन की सब कुछ जो जरूरतें वो पूरा कर सकते हो, तो आज आप क्या कर रहे हो? अब आपके अंदर कंफर्ट जोन आ रहा है, आपके अंदर एक दायरा बध रहा है, जहां से अब जीवन की एक जो आपके सपने थे, जब पूरा करने का समय आ रहा है, तब आपकी सोच क्या हो रही? आप छोटी हो रही है। सोचिए, अभी आपको भी पता होगा, कंपनी ने कई करोड़ का प्रोजेक्ट लिया। समस्या अपनी जगह है, दोनों चीजें जरूरी है। अगर हम बेहतर कुछ नहीं करेंगे ना, तभी आप हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थिति में ही इतिहास बनता है, और उसी का नाम सनसिटी है माय डियर फ्रेंड्स, जहां विश्वासी परंपरा है। कुछ भी हो जाए, एक चीज ध्यान रखना, मेरी बात नोट करके रखना, समस्या कितनी भी खतरनाक आए, कितनी भी दिक्कतें आए ना, कभी मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं ना, कि आने वाले 5 से 10 साल की जो नीड्स होगी, जो लेवलिटी होगी ना, उसको अभी मैंने कंप्लीट कर दिया है। कहीं भी तनिक मात्र हिचकने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा ना कि बस आप अपने लिए मेहनत करिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करिए, अपने ड्रीम के लिए मेहनत करिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करिए। अपने सपने को कब कितने समय में पूरा करना है ना, उसके लिए मेहनत करिए। और उसके लिए मेरा पूरा मैनेजमेंट, उसके लिए मेरा पूरा डेवलपमेंट आपके साथ में है। डर को इस दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए। आप खुद अपने जीवन के एक सिकंदर हैं।
आप अपने जीवन के खुद एक सम्राट हैं। सोच को बड़ा कर दीजिए, बदल दीजिए अपने जीवन की कायाकल्प को। कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आज आपके साथ दुनिया के सबसे बेस्ट प्लान है, दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्टर आपके साथ खड़ा। माय डियर फ्रेंड, अब नहीं तो कभी कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनना है, क्योंकि कोई नहीं आएगा परिवर्तन करने। आप अपने जीवन के रचयिता खुद हैं, अहम ब्रह्मास्मि। हम अपने जीवन को खुद लिखेंगे, परिवर्तन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि अब किसी का वेट एंड वॉच नहीं करना है। अपने जीवन के इतिहास को लिखने के लिए तैयार हो जाइए, और आज से 100% जो आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मेहनत करते हैं ना, ये अपने जीवन का 100% एक अमूल्य चीज, एक लास्ट लाइफ लाइन समझ के इस पे लग जाइए कि इसके अलावा मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना है। जैसे घोड़े के पास ना नाल लगी होती है, सिवाय वो सामने देखता है, उसी तरह से अपने जीवन के टारगेट को, पर्पस को क्लियर करके लग जाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ना कि जो पिछले 10 साल में आपने हासिल नहीं किया ना, वो मात्र 1 साल में आप हासिल कर लेंगे। आज वो नायाब चीज आपके पास है माय डियर फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि रेत में भी फूल खिलते, खिलाने वाला चाहिए। दुबई क्या था? एक रेतीला रेगिस्तान जहां कोई संभावनाएं नहीं थी, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट हब बन गया है, जहां 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ के एक फ्लैट की कीमत है। अब आप सोचिए, तो करने वाला चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है। कहते हैं ना कि पत्थर में भी फूल खिलते हैं, पत्थर में भी पानी निकलते हैं, निकालने वाला चाहिए। आज 12 साल जो कंपनी ने संघर्ष किया ना माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे ये 2024 और 25 में कि आपकी कंपनी ने क्या किया है। इस बार जब आप सूरत विजिट करने आएंगे तो आप देखेंगे एक नया इतिहास। लेकिन मैं आपको फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने गोल के लिए लड़िए। भूल जाइए लोगों को, सीनियर्स को, कंपनी को, कौन क्या कहता है, कुछ नहीं, सिवाय आपका पर्पस। मुझे कुछ हासिल करना, मुझे जो चाहिए उसके लिए लड़ाई लड़नी है माय डियर फ्रेंड। जीवन आपका है और आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए समस्त मैनेजमेंट आपके साथ है माय डियर फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम से अलविदा लेता हूं, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो,
विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो।